गठबंधन को धूल चटाने का दावा करने वाले बीजेपी को टिकट बंटवारे के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध झेलना पड़ सकता है। राजमहल सीट एक उदाहरण है, जहां कई स्थानीय बीजेपी नेताओं ने दावा पेश कर वर्तमान विधायक अनंत ओझा के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। विधानसभा चुनाव में 65+ के दावों के साथ मैदान में उतरी बीजेपी, जहां जीत के लिए जी जान से लगी है, वहीं राजमहल विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर जोर आजमाइश शुरू हो गया है। वर्तमान विधायक अनंत ओझा जहां काम के आधार पर चुनावी मैदान में हैं, तो कई दूसरे भाजपाई भी इस सीट को लेकर बगावती मूड में हैं। से प्रदेश नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये बैठ करके और इस मामले में निर्णय करके योग्य कार्यकर्ता कौन आएगा, किस कार्यकर्ता को किस क्षेत्र के जिम्मेवारी में लगाना है, यह हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। कारणवश से चुनाव में हमको टिकट नहीं मिला, परंतु 2019 के चुनाव में हम भी उम्मीदवार के तौर पे हैं। पार्टी अगर हम पर भरोसा करेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं एक चिर परिचित चेहरा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं पार्टी से आग्रह करता हूँ कि मुझे इस बार अगर विधानसभा चुनाव में विश्वास मुझ पर करती है तो मैं पार्टी के गाइडलाइन पर मैं जनता जनार्दनों को सहयोग से मैं पार्टी का कार्य करके मैं विजय हासिल कर सकता हूँ। निश्चित स्थानीय स्तर पर जहां टिकट के लिए बीजेपी नेताओं के बीच सिर्फ फुटअव्वल की संभावना है, वहीं बीजेपी के उपाध्यक्ष हेमलाल मुर्मू ने किसी तरह के विवाद से साफ इनकार किया है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने तकदीर आजमाने का। तो चूंकि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए पहला चुनाव टिकट प्राप्त करना। तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच किस नेता पर आला कमान की नजरें इनायत होंगी और कौन राजमहल का किंग साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस पर वर्तमान विधायक अनंत ओझा के लिए टिकट की राह आसान नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए साहेबगंज से निशांत की रिपोर्ट। और बाद बेपटरी हुए स्वास्थ्य सिस्टम की। साहिबगंज में एक नवजात की मौत इसलिए हो गई क्योंकि प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराया जा सका और बांस के सहारे, रस्सी और कपड़ों के सहारे लादकर उसे मंडरो प्रखंड से सदर अस्पताल लाया गया। महकमे की लापरवाही ने हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। परिजन गम में हैं, गुस्से में हैं। अस्पताल प्रबंधन है कि सरकारी नियमों का हवाला दे रहा है, जिसे पहाड़ी इलाके के मरीज के लिए बनाया गया है। दलील ये दी जा रही है कि दुर्गम इलाकों में चूंकि एम्बुलेंस ऊंचाई वाली जगहों पर नहीं जा सकती, लिहाजा बांस और रस्सी के सहारे मरीजों को अस्पताल लाने की व्यवस्था पहले से की जाती रही है और इसके लिए बाकायदा नियम भी बनाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मरीजों के स्वास्थ्य की गंभीरता को नजरअंदाज किया जाता है या फिर गर्भवती महिलाओं को लेकर कोई सावधानी नहीं बरती जाती। मेरा कंधा से लाए, घर से छाया तो है, लेकिन गाड़ी नहीं लेके नहीं गए हैं। मेरा कंधा से लाए अस्पताल। कंधा में लाया तो कंधा में क्या, बांस और मचिया में? हाँ, ये लोग सहिया का ये व्यवस्था, सहिया व्यवस्था नहीं किया, इसलिए लोग अपने से खटिया लेके, खटिया से बांस पे लेके, हाँ बस मचिया से लेके आया। इस संबंध में जब हमारे रीजनल डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर डी मरांडी थे तो सरकार को एक प्रस्ताव दिए थे कि ये पालकी के द्वारा, पालकी चलंत जो है, पालकी के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से रोगियों को लाया जाए और ये कारगर भी हुआ। हम लोग यहाँ एक तरह से उसका प्रयोग भी करके देखे, लेकिन ये पालकी जो विधि है, पालकी विधि से जब अगर हम पहाड़ी क्षेत्र से लाते हैं रोगी को, ये बहुत कारगर। और निशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। निशांत, कब से ये पालकी की व्यवस्था की जाती रही है और क्या इस पर प्रशासन इसे नियम बना चुका है, मान चुका है कि इसके अलावा कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जा सकती? बिल्कुल विवेक, ये काफी संवेदनहीनता का ये मामला है कि आज में जहां सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार दावा करती है, वैसी स्थिति में ये नजारा काफी ही पूरे प्रशासनिक और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़ा करता है कि आज की डेट में सरकार इतनी सुविधाएं, 108 के अलावा कितनी सुविधाएं जो है मरीजों को घर तक लाने का सरकार दावा करती है, लेकिन आज के डेट में भी जो पहाड़िया क्षेत्र के लोग हैं वो बांस के सहारे एक टोकरी में बैठकर आने की लाचारी जो है वो निश्चित रूप से प्रशासन की जो हकीकत है उसको आप
कह सकते हैं कि चूंकि ये मामला जो है वो पहाड़िया इलाके से है, इसमें प्रशासन का अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि पहाड़िया जैसे इलाकों में जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती हैं वहां सरकार को पालकी सिस्टम की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि पहाड़ों पर चूंकि गाड़ियां पहाड़ी पथरीली इलाकों को जाना आसान और संभव नहीं होता, लिहाजा ऐसी स्थिति में वो सरकार की व्यवस्था को ही मान सकते हैं कि वो दोषी दे रहे हैं। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और गुमला में आज भी कई ऐसे जरूरतमंद परिवार हैं जो काफी गरीब हैं, लेकिन सरकार की पीडीएस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। ग्रामीण इलाके के लोग द्वारा इसे लेकर पहल की जाती है, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पाने के कारण उन्हें सरकारी राशन नहीं मिल पाता। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री सरयू राय भी इसे लेकर गंभीर हैं। खेती की उन्नत तकनीक सीखकर अपनी आय बढ़ाने के लिए एक बार फिर किसानों का एक जत्था आज इजराइल के लिए रवाना हुआ। इजराइल जा रहे किसानों के इस चौथे दल में सूबे के 24 किसान शामिल हैं। इजराइल के लिए रवाना होने से पहले इन किसानों से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की थी। सीएम ने उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की।